आप सबकी दुआ से 11 तारीख को जीतेंगे, 14 तारीख को जश्न मनाएंगे। जालिम वो जाबिर कांग्रेस हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाया जाए। बीआरएस को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया जाए। इरागड्डा में रोड शो, केटीआर का खिताब। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आप सबकी दुआ से 11 तारीख को हम जीतेंगे और 14 तारीख को जश्न मनाएंगे। वो हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इरागड्डा में मुनक़िदा रोड शो से खिताब कर रहे थे, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। केटिया ने कहा कि वो इरागड्डा में रोड शो से खिताब के लिए बंजारा हिल्स से आ रहे थे कि यूसुफगुड़ा सिग्नल पर वो तवक्कुफ किए। इस दौरान बाजू में एक ऑटो वाले भाई आकर रुक गए। ऑटो वाले भाई ने सलाम किया, मैंने भी उन्हें सलाम किया और उनसे उनका नाम पूछा तो वो बताएं कि उनका नाम महमूद है। मैंने महमूद भाई से हाल चाल दरियाफ्त किया। तब महमूद भाई ने बताया कि क्या हाल बताओ साहिब, 2 साल से सब बर्बाद है, बहुत ज्यादा मुश्किलात है। 2 साल कबल पुरसुकून जिंदगी थी। हर दिन 2000 रुपए की कमाई होती थी और 1000 रुपए बच जाते थे, जिससे रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। तब से कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है, रोजाना सिर्फ 1000 रुपया ही आमदनी हो रही है। पेट्रोल के अखराजात वो दीगर के बाद बाकी रकम से घर चलाना, बच्चों की फीस की अदायगी मसला बन गई है। केटीआर ने जवाब दिया कि महमूद भाई, ये सब कुछ एक गलत वोट की वजह से हुआ है। महमूद भाई ने पूछा कि क्या अब कोई तरकीब नहीं है। केटीआर ने कहा कि एक तरकीब यह है कि आप 11 नवंबर के दिन घर से निकलें और जालिम व जाबिर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करें। केटीआर ने कहा कि झूठे वादों के जरिए धोखा देने वाली कांग्रेस को मुनासिब सबक सिखाया जाए। केटीआर ने कहा कि ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने तो हिटलर को भी मिटते हुए देखा है। ए कांग्रेस, तेरी हुकूमत रहेगी कब तक। उन्होंने कहा कि अगर इरागड्डा के हमारे भाई बहन घरों से बाहर निकलें और झूठी वो जालिम कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं तो ये वादा खिलाफ हुकूमत कितने दिन बाकी रह सकती है। केटीआर ने कहा कि इरागड्डा के शरीफ भाई हमारे लीडर हैं, उनको जबरदस्ती कांग्रेस लीडर्स उठा कर ले गए, उनके साथ जबरदस्ती की गई, टास्क फोर्स पुलिस के जरिए जुल्म किया गया, उनके घर को मिसमार करने की धमकी दी गई और चीफ मिनिस्टर के पास ले जाकर कांग्रेस का खंडवा पहनाया गया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन को शर्म आनी चाहिए। अगर कांग्रेसी कायदीन में हिम्मत है तो वो साफ और शफाफ तरीके से इंतखाब लड़े। ये किस किस्म की लड़ाई है। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि मुल्क में अवाम ने कांग्रेस को एक नहीं 11 मरतबा मौका दिया। तेलंगाना में कांग्रेस को पहली बार मौका मिला है, लेकिन मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने 11 बार हुकूमत की और हर मरतबा मुसलमानों को धोखा ही दिया। आज हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब और पसमानदा हैं, जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे इख्तिदार में अक़लियतों की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात रूबा अमल लाए गए। मुस्लिम बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए केसीआर ने 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारिफ की गई। इससे बढ़कर केसीआर के दौरे हुकूमत में अमन, चैन, भाईचारा, सुकून और खुशहाली थी। केसीआर ने कभी भी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की, वो सबको साथ लेकर चलते थे। मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इस मामले में केसीआर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। केसीआर सबको साथ लेकर तेलंगाना की तरक्की के लिए आगे बढ़े। गरीब मुस्लिम लड़की को रमज़ान तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू लड़की को बदकम्मा साड़ी दी गई। उन्होंने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो 11 नवंबर के दिन कार के निशान को वोट दें। बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। केटीआर ने कहा कि तीसरे नंबर पर है कार। शुरकाए रोड शो ने जवाब दिया कि बाकी सब है बेकार। रोड शो में अवाम का जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार सुनीता, रुकने असेंबली जनगांव पल्ला राजेश्वर रेड्डी, विष्णु वर्धन रेड्डी, मोहम्मद सलीम, साबिक सदर नशीन बगबोट और दूसरे मौजूद थे। मैं यहाँ आ रहा था, अब मैं बंजारा हिल्स से निकल के आपसे मिलने, आपसे मुखातिब होने, आपसे बात करने यहाँ पे आ रहा था। इतने में बीच में एक जगह यूसुफगुड़ा कने ट्रैफिक सिग्नल मिल गया। वहां पे मेरे गाड़ी के ठीक बगल में एक ऑटो आके रुक गया। वो ऑटो वाले भाई साहब सलाम बोले, मैं भी सलाम करा। पूछा क्या नाम है भाई? बोले महमूद।
मैं बोला महमूद भाई क्या हाल है, क्या चल रहा? महमूद भाई बोले क्या हाल है साहब, 2 साल से सब बर्बाद है, कुछ भी नहीं चल रहा। बोले मैं बोला ऐसे कैसे? बोले क्या करना साहब, 2 साल से मैं 2 साल पहले आराम से हर दिन हर रोज 2000 रुपया कमा लेता था, कम से कम उसमें से 1000 तो बचता था, रोजी रोटी निकल जाती थी। अब इन्हों आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद हर दिन हर रोज बस 1000 मिल रहा, उसमें घर कैसे चलाना, बच्चों की फीस कैसे देना, ऑटो का किराया कैसे देना, नहीं समझ आ रहा साहब। बोले तो मैं बोला क्या करेंगे महमूद भाई, अब एक गलत वोट की सजा 5 साल है ना बोला मैं, అంటే ఒక్క తప్పు ఓటేస్తే 5 ఏళ్ళు శిక్ష ఉంటది కదా, एक गलत वोट की सजा 5 साल मिलती ना बोला। महमूद भाई क्या पूछे मालूम मेरे को? महमूद भाई बोले क्या साहब कोई तरकीब नहीं है, क्या पूछ रहे मेरे को, ఏమన్నా ఉపాయం లేదా అంటుండు महमूद भाई। तरकीब बस तरकीब एक ही है, वो तरकीब ये है कि आप 11 तारीख के दिन बाहर निकलिए और इस जुल्म करने वाली, झूठ बोलने वाली कांग्रेस हुकूमत को निकाल फेंकिए, उनकी जमानत जब्त करिए, यही गुजारिश है हमारी आपसे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, किसी एक शायर ने कहा ये जुल्म और झूठ की दस्तार, ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने तो हिटलर को भी मिटते हुए देखा, ये कांग्रेस तेरी हुकूमत रहेगी कब तक। अगर एर्रगड्डा के हमारे भाई और बहन निकले और जो झूठ बोलने वाले, जुल्म करने वाली कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा दिए, कितने दिन रहेगी कांग्रेस आप याद करिए। यहां हमारे लीडर हैं शरीफ भाई को जबरदस्ती करके, उन पे जुल्म करके, उनको उठा के आज जबरदस्ती लेके गए कांग्रेस वाले। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? टास्क फोर्स के पुलिस को भेज के जुल्म करके, आज जबरदस्ती करके आपके घर गिरा देते बोल के डरा के उनको ले जाके चीफ मिनिस्टर के पास आज कंडवा डला है। शर्म होनी चाहिए कांग्रेस वालों को, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर दम है, हिम्मत है तो इलेक्शन में सीधा सीधा लड़ो, एक आय की लड़ाई है। आपने कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस ने आपको धोखा दिया। आप ना एक बार नहीं, आप लोग 11 बार हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में 11 बार आपने मौका दिया कांग्रेस पार्टी को। रियासत तेलंगाना में पहली बार मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, पर मुल्क में, हिंदुस्तान में आजादी के बाद 11 बार मौका दिया। आज राहुल गांधी साहब बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब है। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप सोचो, 65 साल आपने मौका दिया कांग्रेस पार्टी को, बार बार आपने वोट उन्हीं को दिया, क्या किया फिर कांग्रेस? कुछ किया आपके लिए? आपकी गरीबी, आपकी लाचारी, आपकी पासमंदगी आज भी अगर है तो कौन जिम्मेदार है इसका? 65 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस जिम्मेदार है कि 10 साल हुकूमत चला के हमारे माइनॉरिटी भाइयों के लिए, आपके बच्चों के वास्ते, आपके आने वाले नस्लों के वास्ते आला से आला तालीम देने के लिए 204 स्कूल बनाने वाले केसीआर कौन जिम्मेदार हैं? केसीआर साहब ने आपके वास्ते जबरदस्त प्रोग्राम लाए, शादी मुबारक जैसी स्कीम, आपके वास्ते, आपके बच्चों के वास्ते टिमरिस के स्कूल, जहां एक एक बच्चे पे 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता है। सबसे अहम चीज, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, केसीआर साहब के दौर में सुकून था, खुशहाली थी, अमन थी, भाईचारा थी। केसीआर साहब मजहब के नाम पे सियासत कभी नहीं करने वाले लीडर हैं। केसीआर साहब जैसा मोयुद्दीन मखदूम ने कहा, एक कहावत है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इस मामले में केसीआर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हर किसी को साथ लेके चले केसीआर। अगर एक गरीब मुसलमान बच्ची को रमजान के वक्त तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू बच्ची को बतुकम्मा साड़ी दिया गया। हमारे भाइयों से बहनों से भी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, 11 तारीख के दिन, जरा वो मॉडल बैलेट दियो भाई, 11 तारीख के दिन जिस दिन इलेक्शन है, आप याद करिए, याद रखिए, तीसरे नंबर पे है कार, बाकी सब तीसरे नंबर पे है कार,
अरे जरा कस के बोलो। तीसरे नंबर पे है कार। रेवंत रेड्डी की निवाड़ालना लेदा। तीसरे नंबर पे है कार, बाकी सब बेकार है ना। जय तेलंगाना। मागंटी सुनीता गोपीनाथ गारी कारू गुर्तु के, कार का निशान याद है ना अम्मा? तीसरे नंबर पे है कार, बाकी सब जबरदस्त। थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। 11 तारीख के बाद जीतेंगे आपके दुआ से, और 14 तारीख के दिन जश्न मनाएंगे। जय तेलंगाना।